सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स, सब्सक्राइबर। मैरी क्रिसमस टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड ऑल माय टीम मेंबर्स फ्रॉम फिजिक्स कोर्स फैमिली। आई वेलकम यू ऑल इन द न्यू सीरीज ऑफ फिजिक्स कोर्स चैनल, दैट इज बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स पढ़े थे रिलेटेड टू द torque and moment of inertia, part 1, part 2, part 3. So we read so many concepts and we solved so many problems. We will solve few problems today also. Then after that we will move to the topic, that is bodies in equilibrium. So आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि bodies in equilibrium का मतलब क्या होता है बेसिकली। क्लियर? आप लोगों ने अभी तक क्या समझा है, क्या नहीं समझा, प्लीज ट्राई टू फोकस इन दिस लेक्चर। क्लियर? So let's start with the problem. Write down first problem. Write down a wheel having the moment of inertia 2 kg meter per square about its axis rotates at 50 rpm about this axis. Find the torque that can stop the wheel in 1 minute. एक wheel है, this is the wheel. Clear? This wheel is rotated about its axis. This is the axis of the wheel and it is rotated about this axis with the how much rotation per minute? 50 rpm. So ओमेगा आप निकाल लेंगे, ओमेगा क्या होगा? What is ओमेगा? ओमेगा is the 2 pi f. फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई, कितना दिया है फ्रीक्वेंसी? 50 rpm, 50 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है। देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेकंड, तो कितना होगा? 2 पाई 5/6, 2 3 या 6, तो कितना आएगा? पाई बाई 5 पाई/3। यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। ये क्या आ गया आपका? ओमेगा। क्लियर? Now question is saying find the torque that can stop the wheel in 1 minute. यानी कितना हमको टॉर्क चाहिए इस व्हील को क्या करना है? रोकना है। We have to stop. Now टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये व्हील रोटेट कर रहा है, इसको हमें रोकना है, तो हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस व्हील इन 1 मिनट। सो अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा क्या होगा? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा फाइनल, फाइनली इट स्टॉप, तो ओमेगा क्या होगा? फाइनली 0 माइनस इनिशियल कितना निकाला आपने? 5 पाई/3। टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट 60 सेकेंड हो गया, तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? सॉल्व इट। माइनस पाई अपॉन 36, माइनस पाई अपॉन 36 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? यहां तक कोई किसी को डाउट? क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो आपको मॉड अल्फा ले लेना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द टॉर्क। यहां वो डायरेक्शन की नहीं पूछ रहा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क दैट कैन स्टॉप द व्हील इन 1 मिनट। सो यू नीड टू ओनली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग एनी डायरेक्शन हियर। अल्फा का मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो कितना आएगा? टॉ की वैल्यू, आई की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, कितना दिया? 2 kg पर मीटर स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू आई पाई/36, तो यहाँ से टाउ की वैल्यू कितनी? पाई/18। दिस इज द टाउ, और टाउ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। सो प्लीज नोट डाउन, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। कोई डाउट बताइए यहाँ तक? सो प्लीज फोकस, दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अपकमिंग टॉपिक्स, बिकॉज बॉडीज इन इक्विलिब्रियम वी विल cover this topic after 2 numerical. So have you note down this problem? Okay, so write down another problem. Write down, I am dictating you. Write down, a string is wrapped
राइट डाउन, ए स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ व्हीकल, क्वेश्चन लिखिए, ए स्ट्रिंग is wrapped around the rim of wheel, around the rim of a wheel, rim of a wheel, write down, of a moment of inertia, of a moment of inertia 0.2 kg meter square, 0.2 kg meter square, full stop, and radius 20 centimeter, full stop, write down, the wheel is free to rotate, the wheel is free to rotate, about this axis, full stop, write down, initially the wheel is Initially, the wheel is at rest. Initially, the wheel is at rest. Full stop. The string is now pulled by a force of. The string is now pulled by a force of. क्वेश्चन को देखो, रीड करने से क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा. पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फुल स्टॉप. फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील. फाइंड द angular velocity, find the angular velocity of the wheel after 5 सेकेंड. तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड करिए एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन. वीडियो को पॉज कर दीजिएगा. क्लियर? जो लोग देख रहे हैं, प्लीज पॉज द, आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स. मीनवाइल यू कैन रीड एंड थिंक हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. जस्ट एक बार रीड करिए 2-4 बार एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन. अदरवाइज आई विल टेक दिस प्रॉब्लम एंड वी विल सॉल्व. ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ अ व्हील. एक स्ट्रिंग है जो कि रैप करी हुई है. मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन क्या है. दिस इज द स्ट्रिंग. देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिए पहले. ठीक है, ये स्ट्रिंग है जो कि एक व्हील है. ये दिस इज द व्हील. क्लियर? इस पे क्या है, स्ट्रिंग क्या रैप है. क्लियर? स्ट्रिंग इज रैप ऑन दिस व्हील हैविंग द रेडियस. इसका रेडियस दिया हुआ आपको 20 सेंटीमीटर. प्लस स्टॉप. द व्हील इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस. इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट. यानी ओमेगा क्या होगा, इनिशियली 0. द स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. किसी ने आया और रस्सी को खींच दिया. जब रस्सी 20 न्यूटन फोर्स से खींचेगी तो स्ट्रिंग में क्या होगा, रोटेशन आएगा. क्लियर? फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 5 सेकेंड. 5 सेकेंड बाद व्हील की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी. सो फर्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आपको क्या निकालना पड़ेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आफ्टर 5 सेकेंड. तो बहुत आसान है. पहले तो आप टॉर्क निकाल लीजिए. टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू आर. यही तो होता है.
तो 20 न्यूटन आपको दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क की वैल्यू हो गई। क्लियर। अब देखिए यहाँ से मुझे टॉर्क मिल गया, मैं यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू अल्फा। 4 ये आ गया मेरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.2 kg मीटर स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आएगी बताइए 4 डिवाइड बाई 0.2 कितना आएगा। बहुत आसान है कैलकुलेशन, 0 से 0, 2 5 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, तो 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से अल्फा आ गया। अब बहुत आसान है प्रॉब्लम। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज बेसिकली डी ओमेगा अपॉन डी टी। वेरी वेरी इजी। 20 दिया हुआ है, चेंज ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। मैं ऊपर का रफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर 20 इंटू आई एम राइटिंग अगेन ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्लियर। अब देखिए फाइनली क्या कहता है ये क्वेश्चन में, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आई थिंक क्वेश्चन में कहा गया इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहा गया ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से। द स्ट्रिंग इज wrapped around the rim, the wheel is free to rotate, initially the wheel is at rest, यानी ओमेगा इनिशियल क्या रहेगा 0, तो ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा 20 इंटू टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड, यानी ओमेगा फाइनल क्या आ जाएगा 25 ज़ा 100 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी विच विल गेट आफ्टर 5 सेकेंड व्हेन अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्ट्रिंग। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट बताइए, किसी को कोई डाउट बताइए आगे। वी विल स्टार्ट द आवर चैप्टर बॉडीज इन इक्विलिब्रियम नाउ। सो इज इट एनी डाउट, किसी को डाउट हो तो बताइए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे, दैट इज बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। सो दिस इज अ वेरी वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक एंड आप लोगों का फोकस पूरी तरह चाहिए मेरे को यहाँ पर, तभी आप लोग आगे का समझ सकते हैं। क्लियर। देखिए कंसेप्ट समझ गए तो पूरा का पूरा खेल कंसेप्ट का ही है, और कंसेप्ट ही नहीं आए तो आप कितना भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर। सो किसी को कोई डाउट अभी तक बताइए। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? So bodies in equilibrium, we will start. Question is saying bodies in equilibrium. So what type of bodies we are considering? किस तरह की बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग? We are basically focusing the rigid body. Rigid body. अब equilibrium का मतलब क्या होता है? What is the meaning of equilibrium? पहले ये समझ लो. First try to understand the meaning of equilibrium. So what is the meaning of equilibrium? बताइए, किसी को पता हो तो बताइए। Anybody knows the meaning of equilibrium? Tell me. गलत बताएंगे तो भी मैं बताऊंगा और सही बताएंगे तब भी मैं बताऊंगा। क्लियर। बताइए। बेसिकली इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ व्हाट? रेस्ट। इक्विलिब्रियम क्या है? बेसिकली क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज द बेसिकली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू द फोर्स टॉर्क, आई विल टेल यू। लेकिन जब आप आगे का पढ़ेंगे चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स और आगे जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, देयर आई विल टेल यू थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, बट हेयर मैं आपको सिंपल रिजिड बॉडी का बात कर रहा हूँ। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ रेस्ट वेयर देर इज नो फोर्स, देर इज नो टॉर्क। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉडी, देर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट,
और एक्ट हो भी रहा है तो नेट फोर्स क्या है, 0. देयर इज नो टॉर्क ऑन दिस बॉडी, इट मीन्स इट इज एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम. इट इज एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम. वहीं यही बॉडी, सेम बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, इफ द सेम बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड net force acting on this body is 0 and net torque acting on this body is 0, then this body is in a dynamic equilibrium. Clear? So concept को बहुत ही आसानी समझिए. Equilibrium basically it is of two types. Equilibrium क्या है, basically दो तरह का equilibrium होता है. First is the static equilibrium. Static equilibrium. Another is dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium. Clear? Now what is static equilibrium? Can anybody tell me what is static equilibrium? Static से आपको क्या समझ में आ रहा है? Static charge, static motion. What do you mean by? आपने static पढ़ा था friction में. So what is the meaning of this static? Dynamic. What is the meaning of dynamic? Static means at rest. At rest. Dynamic means, dynamic equilibrium का means I am telling you static. First of all, understand what is static equilibrium. Static equilibrium means, static equilibrium means translation equilibrium. Translation, I will tell you, सब चीज बताई जाएगी. ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम यहां भी यही रहेगा. ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम. Clear? EQM I am writing, it is in short form. Static equilibrium means where the object is in a translation equilibrium, object is in a rotational equilibrium. Dynamic equilibrium means object is in a translation equilibrium, rotational equilibrium, but object or a body moves with a यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्लियर? डिफरेंस समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम बोल रहा हूं, यहां भी ये इक्विलिब्रियम में है, यहां ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये रेस्ट पर है, ये भी, यहां भी एक्सेलरेशन क्या है, 0, बट इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. Now I will tell you what is translation equilibrium. Translation equilibrium का मतलब क्या है, समझिए. Translation equilibrium means, translation देखो नाम से समझ में आ रहा है. Translation equilibrium means net force is 0. जब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि net force 0, it means what? Net force in x 0, net force in y 0, net force in x z 0. This is the meaning of translation equilibrium. ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी ना x में चलेगी, ना y में चलेगी, ना ही z में चलेगी. फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक ना तो x मूव करेगा, ना ये y मूव करेगा, ना ही ये z में जाएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेट. मतलब ट्रांसलेट नहीं करेगा. There will be no linear motion. That is the meaning of translation equilibrium. और translation equilibrium का मैंने आपको पहले बताया था. इसका मीन्स क्या होता है? If a body is in a translation equilibrium, if the net force acting on a body, then आपको क्या बताया था सेंटर ऑफ मास के टॉपिक में? अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता था? 0. बताया था आपको? याद आ रहा है कुछ? तो किसी ने, जिस भी बच्चे ने अगर सेंटर ऑफ मास अच्छे से पढ़ा है, देन इट इज वेरी वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. क्लियर?
सो कोई भी किसी को डाउट हो अभी तक, कहीं किसी को डाउट? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम समझ लिया आप लोगों ने. नाउ वी विल मूव टू द रोटेशनल इक्विलिब्रियम. व्हाट डज इट मीन? रोटेशनल मतलब क्या होता है, समझिए यहाँ पे. रोटेशनल इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? नेट टॉर्क, टाउ नेट 0. अब बात आती है कि नेट टॉर्क 0. क्लियर? तो टॉर्क का बेसिकली फंडा क्या था? टॉर्क इज बेसिकली कैलकुलेटेड अबाउट सर्टेन एक्सिस, अबाउट सर्टेन लाइन. टॉर्क ले क्या चाहिए हमको? एक एक्सिस चाहिए. क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन आई एम सेइंग द टॉर्क, नेट टॉर्क इज 0, इट मीन्स आई एम टेकिंग सम एक्सिस. क्लियर? So net torque is 0 means net torque about x is 0, net torque about y axis is 0, net torque about z axis is 0. क्लियर? कोई बॉडी ना तो वो x में रोटेट करेगी, ना y में रोटेट करेगी, ना ही z में रोटेट करेगी. क्लियर? अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों को फॉलो करती है, देन दैट बॉडी इज इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. क्लियर? इफ द सेम बॉडी, अगर वही सेम बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों को फॉलो करती है, बट द सेम बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन दैट इज इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम. ये ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे. दिस इज अ स्टैटिक एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. एक बॉल लो, बॉल को फ्लोर पे, सरफेस पे हल्का सा पुश कर दो, देन इन दैट कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन को स्मूथ सरफेस पे, क्या सरफेस कैसा हो? स्मूथ सरफेस, अदरवाइज वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ. क्लियर? स्मूथ सरफेस पे आप बॉल को रोल कर दो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर static dynamic. Clear? Now I will tell you, I will give you one example that is very very important. मैं आपको मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे है. यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? ओके, नाउ अंडरस्टैंड. ये तो हुआ इसका. ये बेसिकली जनरल बात है. देखिए एक फिगर बनाइए, बढ़िया सा फिगर, इससे आपको और क्लियर होगा. क्लियर? फिगर बनाइए. दिस इज द x, दिस इज y. क्लियर? और मैंने क्या लिया? एक बॉडी ली, उसको ऐसे रख दिया एक्स वाई प्लेट में. मतलब एक लिया है प्लेट लाया, जैसे ये डस्टर है, डस्टर को एक्स वाई प्लेन में रख दिया. देखो बोर्ड पे मैं नहीं दिखा सकता पूरी तरह, आप ये समझ लीजिए एक्स वाई प्लेन है. दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड ये कोई रिजिड बॉडी है. क्लियर? दिस इज द रिजिड बॉडी. क्लियर? इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. दीज आर द फोर्स एक्टिंग. F2. फिगर बना लीजिए आप लोग. F4, F3, F1, F3. अब नाउ समझिए, अच्छे समझिए. अब मुझे एक चीज बताइए, दिस बॉडी इज इन अ व्हाट? दिस बॉडी इज इन अ इक्विलिब्रियम. हम ये बोल रहे हैं कि ये बॉडी रिजिड बॉडी है इक्विलिब्रियम में. इसका मीन्स क्या है? जितने भी फोर्स x में लग रहे हैं उनका नेट फोर्स क्या रहेगा? 0. यानी F2 जितने ही फोर्स इसका कंपोनेंट लेंगे, यानी मतलब क्या है? नेट फोर्स इन x 0, नेट फोर्स इन y 0, और बॉडी एक्स वाई में रखी तो z में तो 0 ही होगा. क्लियर? क्लियर? यहाँ समझ आ गया? अब आप मुझे बताइए देख के, क्या बॉडी में नेट टॉर्क भी 0 है? एक्स वाई प्लेन में पहले देखिए, अगर आपको टॉर्क निकालना है एक्स के अबाउट, तो मेरी एक्सिस देखिए, ये मेरी एक्सिस है. अब मेरी ये जो एक्सिस है ये मेरी एक्सिस है, एक्स एक्सिस ही मेरी एक्सिस है.
अब इस लाइन के अबाउट टॉर्क निकालना है। बेसिक एक्सिस क्या एक लाइन है और एक्स एक्सिस मेरी क्या हो गई एक लाइन, जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। व्हेनेवर कोई भी कहता है ना कि मतलब टॉर्क अबाउट दिस, तो उसका मतलब अबाउट जिसके अबाउट निकालते हैं ना वो हमारी एक्सिस होती है। मैंने कहा कि अबाउट एक्स एक्सिस मीन्स हमारी एक्स एक्सिस एक लाइन है जिसके अबाउट हो क्या निकालना है टॉर्क। क्लियर। अब देखिए F2 पैरेलल है एक्सिस के, तो इसकी वजह टॉर्क क्या रहेगा 0। F1 एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसकी वजह से भी टॉर्क क्या रहेगा 0। F3 भी देखिए एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, तो इसकी वजह से टॉर्क क्या रहेगा 0। किसी ने अगर टॉर्क का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पढ़ लें। क्लियर। देखिए F4 भी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे O डैश, तो इसकी वजह से टॉर्क क्या रहेगा 0। F3 की वजह से भी क्या रहेगा टॉर्क 0। क्लियर। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे भले ही मैं x के अबाउट निकाल रहा हूँ, x को मान रहा हूँ या फिर मैं y को मानूँ, हमेशा क्या रहेगा टॉर्क। एक मैंने एग्जांपल दे दिया फ्रॉम दिस एग्जांपल, नेट फोर्स इज 0, नेट टॉर्क इज 0। आप कहेंगे z एक्सिस के अबाउट निकालिए भैया, z के अबाउट भी आप निकाल लीजिए, कोई पॉइंट ले लीजिए, z क्या मान लीजिए पॉइंट ले लीजिए, z तो परपेंडिकुलर होगा, ये मान लीजिए z एक्सिस है, इसको मान लीजिए a। कोई ओरिजिन ले लीजिए क्योंकि आपको ओरिजिन ही दिखेगा, एक्सिस तो ये होगी, दिस इज द एक्सिस। मान लीजिए इसके अबाउट निकालना है, z के अबाउट आपको टॉर्क निकाल लीजिए, वहाँ भी क्या रहेगा नेट टॉर्क अबाउट z एक्सिस क्या आएगा 0। तो हमेशा याद रखना, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ इसको नोट कर लेना। अगर नेट फोर्स एक्टिंग, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, क्लियर, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 and always remember then the torque about the axis which is perpendicular to the plane is also 0. So please write down, this concept is very very important और मुझे नहीं लगता कि कोई कहीं आपको मिलेगा ये concept. So please note down this thing. आप लोग थोड़ा लिख लीजिए इसको नोट कर लेना, बना लेना। आई एम राइटिंग हेयर, थोड़ा सा यहाँ रफ कर देता हूँ। सो इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बताने जा रहा हूँ। मतलब आपको कोई भी टीचर कहीं भी नहीं मिलेगा, ये चीज़ कंसेप्ट है, इसको बिल्डअप कर लीजिए, आगे ही काम आएगा आपके। राइट डाउन, वाइल टेकिंग टॉर्क अबाउट द z एक्सिस, राइट डाउन, वाइल टेकिंग टॉर्क about the z axis कॉमा, देखिए दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन ही दिखेगा आपको जब आप z एक्सिस डिनोट करेंगे, लगाएंगे तो z आप एक्स वाई प्लेन पे z कैसे दिखाएंगे, किसी पॉइंट से दिखाएंगे ना, एक्सिस तो बना नहीं सकते यहाँ पर, वो तो परपेंडिकुलर होगी, दिस इज द एक्सिस, तो पॉइंट से डिनोट करोगे। राइट डाउन, कॉमा, the origin can be chosen, the origin can be chosen at any point in the plane of the force. देखिए this is the plane of the force, xy plane, so we can take any point. I can take this to be the origin, I can take this to be the origin, मेरा origin कुछ भी हो सकता है। Clear? The origin can be chosen at any point in the plane of the forces. Write down, आगे लिखिए, please stop. That is the comma, the torque can be taken about any line perpendicular to the plane of the forces.
full stop, write down. In general torque is different, ये जनरल बात बता रहा हूँ मैं. In general torque is different, torque is different about different lines, about जनरल क्या कहते हैं कि टॉर्क डिफरेंट होगा डिफरेंट लाइन. बिकॉज देखिए अगर मैं ओरिजिन यहाँ लूँगा तो एक्सिस डिफर कर गई, एक्सिस की डिस्टेंस अलग हो गई. तो अगर जनरली बात कर रहा हूँ कि टॉर्क क्या होगा, डिफरेंट होगा अबाउट डिफरेंट लाइन्स. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. क्लियर? सो टॉर्क इज डिफरेंट अबाउट डिफरेंट लाइन्स, बट राइट डाउन फुल स्टॉप, बट इट कैन बी शोन. अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से इसको अंडरलाइन कर लेना. बट इट कैन बी शोन, दैट if the resultant force is zero, if the resultant force is zero, comma, the torque about any line, याद रखना कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. द टॉर्क अबाउट एनी लाइन perpendicular to the plane of force is equal. क्लियर? समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत ही ज़्यादा आपको समझना है. क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है? बट इट कैन बी शोन दैट इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, कॉमा, द टॉर्क अबाउट एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फोर्स इज इक्वल अबाउट एनी लाइन. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा एक रिजिड बॉडी है, दिस इज इन अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है. तो अगर नेट फोर्स जीरो है, मैंने टॉर्क निकाला ए पॉइंट के अबाउट, मैंने ओरिजिन ए पे मान लिया, ए डैश पे मैंने इसके अबाउट टॉर्क निकाला. मान लीजिए उस टॉर्क की वैल्यू क्या आई, मान लीजिए लेट अस सपोज दैट टॉर्क वैल्यू इज 4 न्यूटन मीटर. क्लियर? द टॉर्क वैल्यू इज 4 न्यूटन मीटर. इफ आई टेक एनी अदर ओरिजिन, फॉर एग्जाम्पल मैंने ओरिजिन यहाँ ले लिया, तो उसके अबाउट भी कितना आएगा टॉर्क. इफ आई टेक डिफरेंट लाइन, मैंने पहले ये लिया था अपना एक्सिस. क्लियर? अब मैंने ये ले लिया, यहाँ भी टॉर्क क्या रहेगा 4 न्यूटन मीटर. मैंने यहाँ लिया, इसको मान लीजिए ओरिजिन ए ट्रिपल डैश, यहाँ मैंने एक्सिस मान ली, इसके अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूँ. देन यहाँ भी क्या रहेगा 4 न्यूटन मीटर. क्लियर? दिस इज अ वेरी वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम एंड कंसेप्ट. अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो अगर आपने टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, मान लीजिए आप क्या कहेंगे कि इसके अबाउट 2 न्यूटन मीटर है. क्लियर? आप समझ लीजिए ऐसे, मान लीजिए ये कोई बॉडी है. क्लियर? दिस इज अ बॉडी और एक सिमेट्रिकल बॉडी है और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है. अगर क्वेश्चन ये कहता है, तो अगर आपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकाला दैट इज 4 न्यूटन मीटर, तो हर एक पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, वहाँ भी वही टॉर्क रहेगा. क्लियर? समझ आ गया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क. देखिए यहाँ पूछेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा. यहाँ पढ़ने आए तो जब तक पूछेंगे नहीं कोई डाउट तो क्लियर कैसे होगा. ठीक है? ओके, नाउ वी विल मूव टू द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट. राइट डाउन. Basically on the basis of state, on the basis जो भी आपको बोलना है, इससे मतलब नहीं. on the basis of state STATE, equilibrium is of 3 types. First is
stable equilibrium, stable equilibrium. Second is unstable equilibrium, unstable equilibrium. थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखिए इन तीनों की डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा आपको, आप लोग लिख लेना, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर? सो प्लीज राइट डाउन फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? राइट डाउन दिस stable equilibrium. Write down the equilibrium of a body, the equilibrium of a body is called stable. क्लियर? इसमें लिखना थोड़ा सा फुल स्टॉप। इफ द बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ द बॉडी ट्राइज टू regain its equilibrium position, full stop. After being slightly displaced and released, equilibrium position after being slightly displaced and released. Please stop. आगे लिखिए, इसमें लिख लिया। अब लिखिए, इसका एग्जाम्पल वगैरह मैं दे दूंगा आपको। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट डाउन दिस डेफिनेशन फर्स्ट। सेम ऐसे लिखना है, इट इज कॉल्ड अनस्टेबल, देखो डेफिनेशन नहीं लिखोगे कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इफ इट gets further displaced after being slightly displaced. Write down, it is called unstable if it gets further displaced after being slightly displaced. Plus stop. And released, full stop. क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? इसकी रेफरेंस अब लिखिए न्यूट्रल का मैं यहाँ लिख देता हूँ। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट डाउन हियर, इफ इट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम, if it can stay in equilibrium even after being slightly displaced, slightly displaced, even after being slightly displaced and released. ये पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे इसको डिटेल में। प्लीज राइट डाउन।
दिस कंसेप्ट। ओके, अगर आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया तो प्लीज राइट। ओके, देखिए बुक और में क्या लिखवाया है दैट इज एंटायरली डिफरेंट, और हम लोग क्या पढ़ेंगे वो भी आपको बुक में नहीं मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं समझाऊंगा यहाँ पर वो हर चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेगी। बुक में लिमिटेड कंटेंट है, बट इफ़ यू वॉच दिस लेक्चर आपके कंटेंट क्या, आपके कंसेप्चुअल नॉलेज इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कहोगे कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्लियर, इफ़ देर इज़ एनी एग्ज़ाम देन यू कैन ईजिली क्रैक। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टेबल इक्विलिब्रियम का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। राइट डाउन पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम का लिखिए। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास एक वैली है, दिस इज द, ये मान लीजिए कोई स्लोप ही है, वैली मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट, इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट, इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। स्टेट देखो मैं बोल रहा हूँ ना, स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, मैंने कहा इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट, ये इनिशियल पोजीशन है। ये क्या है बेसिकली हिल्स है, क्या है हिल्स, पहाड़ी, इधर एक साइड हिल है, टू साइड हिल्स हैं और बीच में रखिए बॉल, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी ने क्या किया, इस बॉल को हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस करा, तो ये बॉल कहाँ जाएगी, देखिए ध्यान से क्या होगा, ये बॉल ऊपर जाएगी इधर, फिर यहाँ से घूम के यहाँ पर आएगी। कुछ समय बाद यही बॉल आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इट विल रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बताइए ये बॉल वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन क्यों कर रही है, वाई, द रीजन इज दैट, रीजन क्या है इसका बताइए, कोई समझा सकता है मेरे को। क्योंकि एक आपको पता ही क्या इंक्लिनेशन है, यहाँ पर कुछ ना कुछ थीटा होगा, यहाँ पर क्या लगेगा इधर की साइड, अगर ये mg लग रहा है, ठीक है, ये थीटा, तो ये इधर mg cos थीटा नहीं हो जाएगा, बहुत इजी वे में, तो mg cos थीटा इसको वापस ले आएगा अपनी ओरिजिनल स्टेट में। क्लियर, आपको पढ़ाया होगा, मैंने पढ़ाया था कि किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी रखी है, ब्लॉक रखा है, ये mg है, क्लियर, तो ये क्या होगा mg cos थीटा, क्लियर, और दिस इज mg sin थीटा, ये पढ़ाया था मैंने आपको। अगर थीटा इंक्लिनेशन है तो डजेंट मैटर, आपको समझ में आ गया। दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। अब बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ, राइट डाउन, अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए ये पेंसिल है, ये पेंसिल है एंड दिस इज द नोब ऑफ पेंसिल, एंड ये सरफेस है, ये ऐसे रखी हुई है, दिस इज पाइवोट, क्लियर। तो ध्यान से देखिए, अगर इस पेंसिल को हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, हल्का सा स्लाइटली पुश दोगे, इफ यू आर slightly displace this pencil, okay, this is at pivot point, this is a pencil, तो क्या होगा, ये पेंसिल धड़ाम से गिर जाएगी and it will gain another equilibrium state। पहला इसका स्टेट ये था, अब जब ये गिर जाएगी तो ऐसा स्टेट आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये अपनी स्टेट को वापस रिगेन कर लेगी, ऐसा तो नहीं पेंसिल उठ के वापस खड़ी हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। देन दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या कहेंगे इसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस, आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस क्या होगा, कोई चीज अपनी पोजीशन को रिगेन ना कर सके, दैट इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, यहां तक समझना है। अब न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या है, ये कोई सरफेस है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस पे बॉल रखा है, क्लियर, और इस बॉल में आप हल्का सा, आपने बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने इस बॉल को दिया, हल्का सा पुश किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट,
क्लियर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, आपने हल्का सा पुश किया इसको, इस पर कोई असर नहीं पड़ा, जैसा का तैसा है। क्लियर, ये कहीं मूव नहीं करा, देन दिस इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मतलब न्यूट्रल रहे, इट विल ऑलवेज बी इन द न्यूट्रल स्टेट। क्लियर, यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट हो प्लीज़ आस्क मी। अब देखिए मैं, ये तो आपका क्या रहा एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, नाउ आई विल टेल यू दिस, इसी चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास टॉपिक पढ़ा है, नाउ आई विल टेल यू द सेम थिंग, सेम टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए आप लोगों को एक फिगर बना लीजिए, दिस इज द सरफेस। अब देखिए यहाँ से पूरा का पूरा मैं सेंटर ऑफ मास लगा के इसी चीज़ को आई विल एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा किसी बुक में, क्लियर, बट लिखा जरूर होगा लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया होगा। क्लियर, सो दिस इज द surface, this is the, let us suppose this is the cardboard sheet of plane. I am drawing different forms, थोड़ा सा मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो प्लीज़ ड्रॉ इन माइंड। क्लियर, सो आप लोग बना लीजिएगा थोड़ा। समझिए, ठीक है, समझ आना चाहिए बेसिकली। क्लियर, इसको मैंने और ऐसे बना दिया। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, दिस इज अ सिमेट्रिकल बॉडी, और सिमेट्रिकल बॉडी का मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, डायगोनल के इंटरसेक्शन पे। क्लियर, यहाँ मेरा सेंटर ऑफ मास होगा ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा सेंटर ऑफ मास हो गया ऐसे यहाँ पर, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। क्लियर, मैं कैन आई राइट विद सी, समझ जाना ये सेंटर ऑफ मास है, और दिस इज द पाइवेट, ये पाइवेट है यहाँ पर, पाइवेट मतलब फिक्स, ये यहाँ पाइवेट है, देखो इतना हिस्सा पाइवेट है और यहाँ इतना हिस्सा पाइवेट है। दिस इज द कार्डबोर्ड प्लेन, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये अगेन स्टेट है, ये अगेन स्टेट। क्लियर, स्टेट दिया हुआ है इसीलिए मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। दिस इज द स्टेबल, स्टेबल, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, दिस इज अनस्टेबल, अनस्टेबल को हम क्या बोलते हैं, टॉपल, राइट डाउन, अनस्टेबल को हम बोलते हैं टॉपलिंग, टॉपलिंग भी बोलते हैं, अनस्टेबल को हम क्या बोलते हैं, और टॉपलिंग, TOPP। आपने सुना होगा वर्ड टॉपल, टॉपल का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल। क्लियर, ऑलवेज रिमेंबर, देखिए यहाँ मेरा, आपको पहले फिगर समझ में आ रहा है क्या है बेसिकली, ये फिगर दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज बेसिकली द कार्डबोर्ड प्लेन, प्लेन है, सिंपल प्लेन मान लीजिए। और मैं अगर बात करूँ, देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, यहाँ टोटल वेट इसका ऐसे लग रहा होगा, और नॉर्मल कैसे लग रहा होगा, ऐसे, दिस इज द टोटल वेट। यहाँ भी क्या है, नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, और बॉडी का वेट ऐसे लग रहा है, यहाँ बॉडी का वेट ऐसे लग रहा है और नॉर्मल ऐसे लग रहा है। क्लियर, दिस इज द बेस ऑफ द प्लेन, ये क्या है, बेस, ये क्या है, बेस, ये क्या है, बेस, दिस इज द बेस, बेस ऑफ द प्लेट। प्लेट मान लीजिए इसको एक कार्डबोर्ड प्लेट है, क्लियर, कुछ भी मान लीजिए, प्लेन है,
नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। आप लोगों को कुछ चीज़ दिख रही होंगी, दिस इज स्टेबल, वाई इज इट स्टेबल? यहाँ नेट फोर्स क्या है? 0। देखिए नॉर्मल ऊपर लग रहा है, वेट नीचे, तो नेट फोर्स 0 हो गया। पहली चीज़ नेट फोर्स 0 इन वाई, यू कैन से एक्स में तो कुछ लग ही नहीं रहा, एक्स में ऑटोमेटिकली 0 है, जेड में 0, वाई में तो 0 होगा। नेट टॉर्क अबाउट एन एक्स इज 0, बिकॉज फोर्स लगने वाला फोर्स कहाँ होगा? देख रहे हैं कुछ टॉर्क लगेगा कहीं भी, बिकॉज एक्सिस मेरा ये रहा। मैं अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो ये जो नॉर्मल है ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस को, तो टॉर्क तो यहाँ 0 ही होगा। क्लियर? सो नेट फोर्स 0, नॉट नेट टॉर्क 0, इट मीन्स इट इज एन स्टेबल, इट इज एन इक्विलिब्रियम। लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। क्यों? देखिए अभी जो वेट लग रहा है ये सरफेस बेस ऑफ प्लेट के बाहर नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सी, लाइन ऑफ, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट which is lie completely within the base of plate। ये बेस ऑफ प्लेट के अंदर ही आ रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट। क्लियर? ये तब तक स्टेबल है बॉडी जब तक इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट बेस ऑफ प्लेट के इनसाइड आ रहा है, विद इन द बेस ऑफ प्लेट। अगर हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट आ रहा है देन बॉडी इज स्टेबल, तब तक स्टेबल है, बैलेंस है। अगर ये आउट ऑफ लिमिट गया तो ये बैलेंस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? देखिए अगर यहाँ टॉर्क निकालेंगे, नेट टॉर्क, इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, फिर यहाँ नेट टॉर्क 0, इसको हल्का सा हमने क्या करा? डिस्प्लेस किया। सेकंड कंडीशन ये आ गई मान लीजिए, तो देखिए यहाँ इसका इतना एरिया कॉन्टेक्ट में रहा, थोड़ा उठ जाएगा, बट आप देख रहे हैं कि स्टिल आप कहोगे भैया ये परपेंडिकुलर आना चाहिए, बना दीजिए परपेंडिकुलर, बना दीजिए परपेंडिकुलर। तो अभी भी आप देखेंगे कि वेट, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है, अभी भी वो बेस ऑफ प्लेट के इनसाइड ही आ रहा है। देखिए ये बेस ऑफ प्लेट है और हमारा लाइन ऑफ एक्शन उसी के विद इन बेस ऑफ प्लेट आ रहा है। क्लियर? अब इधर देखिए यहाँ जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बेस ऑफ प्लेट के बाहर जा रहा है। देख रहे हैं आप, ये हमारा बेस ऑफ प्लेट ये रहा और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट बाहर जा रहा है। क्लियर? सो this body will topple, this body is an unstable equilibrium। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये भी होता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट इफ इट इज आउटसाइड द बेस ऑफ प्लेट देन इट इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? देखिए यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सॉरी, सेंटर ऑफ मास गोज हायर, लेकिन अनस्टेबल में सेंटर ऑफ मास नीचे आता जाता है। देखना चाहिए बॉडी नीचे आ जाएगी तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास गोज लोअर इन केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, while center of mass goes higher in case of stable equilibrium। Clear? So write down few things. A body is stable, a body is stable, a body is stable as long as the line of action of its weight, line of action of its weight, line of action of its weight lies inside the base of the body, base of the body। Clear? And if this is not, and if this is not, write down, if this is not the case, then there will be a resultant movement, there will be a resultant movement, there will be a resultant movement and the body will tend to topple, and the body will tend to topple। ठीक है?
आप देखेंगे यहाँ पर भी देखिए नेट, अगर आप इधर निकालेंगे नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो नॉर्मल इसको कभी भी आगे जाने नहीं देगा। इट विल प्रोवाइड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, देख रहे हैं आप, तो ये कभी भी इसको गिरने नहीं देगा। क्लियर? यहाँ तो जीरो ही होगा, यहाँ भी नेट टॉर्क, यहाँ नेट टॉर्क देखिए पूरा का पूरा क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी इसको नॉर्मल इधर सपोर्ट कर रहा है, देखिए यहाँ ये इसको ऐसे भगा रहा है, ठीक है, यहाँ लेकिन ज़्यादा इफेक्ट है। क्लियर? नेट टॉर्क यहाँ पे क्या रहेगा, इट इज़ मोर टर्निंग इफेक्ट हेयर, देख रहे हैं आप। तो इसीलिए कभी भी आप किसी भी चीज़ को आप क्या करते हैं, हल्का सा इसको पुश किया, तो आप देखते हैं कहीं भी आप देख लिया करके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट अगर बेस ऑफ प्लेट के इनसाइड ही है तो बॉडी टॉपल नहीं करेगी। अब देखिए ये बेस ऑफ प्लेट मेरी ये रही और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट आउटसाइड है, बाहर जा रहा है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, टॉपल कर जाएगी। क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन, आई एम हाईली थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप फिजिक्स डाउट्स ग्रुप। अगर किसी को कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर किसी और लेक्चर से रिलेटेड, सो प्लीज़ आस्क, एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा वो लेक्चर प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लोगों जैसे कई सारे लोग होंगे, ठीक है, आप जैसे और भी बच्चे होंगे जिनको इस क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सो उनको बोलिए सब्सक्राइब करें, उनको बोलिए शेयर करें, ताकि उन तक भी हम लोगों की आवाज़ पहुंच सके। सो प्लीज़, मेरा मतलब आज क्रिसमस है। क्लियर? सो क्रिसमस इज़ अ फेस्टिवल, आपने सुना होगा, सर्विंग मतलब लोगों की हेल्प करना, गरीब बिछड़े जो पढ़ नहीं सकते उनकी हेल्प करना, किसी की भी हेल्प करना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मैरी क्रिसमस। लोगों के जीवन में खुशी लाना, जो लोग पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते, क्लियर, जो लोग किसी तरीके से मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे, सो वी कैन कंट्रीब्यूट समथिंग इन देयर लाइफ। सो आई ऑलवेज टेल यू, I am not the physics gods in charge. I am the teacher of physics and the faculty of physics, but I am not the god. You people are the god. So I will do one clap for you people, because of you, that's why we are here and we are giving our precious time to you. So thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much. I am so glad. Thank you.